स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। नाउ वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। जो पढ़ेगा केमिस्ट्री, जेई नीट में होगी उसकी एंट्री। तो यहाँ हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में, एकदम जैसे कि क्लासरूम में पढ़ाई होती है, जैसे ट्यूशन में पढ़ाई होती है, वैसे केमिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आता होगा और आप में इम्प्रूवमेंट होता होगा। तो चलिए, आज हमारा जो क्लास 12th का चैप्टर सॉल्यूशन में हम एक टॉपिक ले रहे हैं, जो टॉपिक को बहुत ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं आखिर क्या चीज़ है। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट्स है। उस टॉपिक का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर में एक प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। और देखिए, इसी में आपको टर्म्स मिलेगा ऑस्मोसिस, फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तभी हमने इतना टेकअप किया है। और तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कंसेप्ट है, अगर कुछ क्लियर हो जाए तो सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी जगह पर समझने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप समझ पाएंगे। और हम तो मानते हैं कि सबसे पहले आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको ये न लगे कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो चलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए सबसे पहले हमें इस टर्म को समझना होगा, ऑस्मोटिक। एक्चुअली ये वर्ड होता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस से डिराइव किया गया टर्म है, जिससे ही डिराइव किया गया टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी मेन वर्ड है ऑस्मोसिस। तो पहले हम समझे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो, ऑस्मोसिस इज ए ग्रीक वर्ड means PUSH, पुश, धक्का देना। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है पुश। अब इस ऑस्मोसिस को कैसे हम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ये क्या है? देखिए, ऑस्मोसिस हमारे बॉडी के अंदर शायद भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वहाँ पर भी होता है। तो आखिर ये क्या चीज़ है? देखो भाई, आप जानते हो कोई सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन में दो होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जैसे कि हमने लिया NaCl सॉल्ट, ये हो गया सॉल्यूट, और ये है वाटर एज ए सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ऐसे समझिए। और इस पार्टिकल यानी सॉल्वेंट का पार्टिकल का साइज छोटा होता है। यानी सॉल्यूट के जो पार्टिकल साइज है, राइट, बड़ा होता है, बिगर। ऑन सॉल्वेंट यानी वाटर का पार्टिकल साइज छोटा होता है, ये हो गया लार्ज और ये है स्मॉल। क्लियर है? तो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज लार्जर और सॉल्वेंट का पार्टिकल साइज स्मॉलर। मान गए आप? भूला हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, होमोजेनस मिक्सचर है।
लेकिन पार्टिकल साइज सोल्यूट का बड़ा और सॉल्वेंट का छोटा। ये देखो मैं कहाँ से ले जा रहा हूँ। अब क्या बात है हमने एक सॉल्यूशन लिया, ऐसे लिया कंटेनर, इसके दो पार्ट कर दिया, इसमें ले लिया सॉल्यूशन। बोले ठीक है सर सॉल्यूशन है इसमें, और इसमें हमने ले लिया सिंपली सॉल्वेंट। सपोज दैट हमने इसमें सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है, और ये जो है ये पूरा प्योर वाटर। बोले ठीक है सर है। दोनों को एक पार्टीशन से हम सेपरेट कर दिया। तो बताइए कौन किधर जाएगा। सॉल्यूशन साइड में दो हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, और इधर सब छोटा वाला ही है। कौन किधर जाएगा? कोई सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, किधर जाएगा? अब आपके दिमाग में पहले तो पॉइंट ये है कि सर इधर से इधर जा सकता है। सबसे पहले ये जो बैरियर है, बीच का जो पार्टीशन है, अगर इसमें कोई होल ना हो, अगर उसमें कोई होल नहीं हो तो कौन जा सकता है? आंसर है कोई नहीं जाएगा। इसमें कोई नहीं जाएगा जब तक इसमें कोई होल ना हो। अब देखिए हम इसमें जो बना देते हैं ऐसे होल, स्मॉल होल बना दिया, ठीक है, स्मॉल होल बना दिया। अब स्मॉल होल जब बना देंगे तो कौन किधर से जाएगा? तब आपके दिमाग तुरंत स्ट्राइक करेगा कि ये जो होल है इससे जिसका साइज छोटा होगा, ये जो होल है इससे जिसका भी साइज छोटा होगा, दैट हैविंग ए स्मॉलर साइज, दैट कैन पास। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट, सोल्यूट का साइज लार्जर यानी सोल्यूट, और सॉल्वेंट का साइज स्मॉलर। अभी हमने जैसा बना दिया देख लीजिए, इसे सिर्फ इमेजिन करने की बात है। छोटा सा रास्ता है, जैसे खिड़की है आपके घर में, जहाँ पर बैठे हुए यहाँ पे खिड़की है। अब खिड़की में मान लिया कि रड भी लगा हुआ है, तो उसे कौन पास हो सकता है? तो बोले सर चिड़िया पास हो सकती है, कबूतर पास हो सकता है, आप क्यों नहीं पास हो सकते? तो आप बोलेंगे सर मेरा साइज बड़ा है और बर्ड्स का साइज छोटा है, हम पेपर फेंक सकते हैं, पेंसिल फेंक सकते हैं क्योंकि छोटा है। ये ही कंसेप्ट अगर आपके दिमाग के अंदर आ जाए तो सबसे पहले ये टर्म ऑस्मोसिस समझ में आएगा, तब फिर ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, तो फिर हम आते हैं, दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों को सेपरेट किया गया है, राइट। अब मान लीजिए सपोज दैट एक में प्योर सॉल्वेंट है, दूसरे में सॉल्यूशन है। ये बीच में जो पार्टीशन है इसी का नाम होता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब आधा, परमिएबल परमिट मेम्ब्रेन। तो इसका जो होल साइज है, राइट, थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास। तो इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है, इधर सॉल्वेंट कम है, तो इधर से इधर आएगा, राइट। तो इधर सॉल्यूट है, इसमें सॉल्यूट नहीं है, तो इसको बोलते हैं लो कंसंट्रेशन, और इसको बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन। तो लो से हाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का पैसेज होगा। तो वंस अगेन देयर आर टू सॉल्यूशंस separated by SPM. SPM contains small holes, and through the holes only solvent molecules can pass. Then spontaneously solvent molecules start
from low concentration to high concentration. This process is called osmosis. मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ solvent molecules from low concentration of solution to high concentration of solution through SPM. मैं अभी इसको और इजी करूँगा. थ्रू SPM, spontaneously is called osmosis. Flow of solvent molecules from low concentration to high concentration of solution through SPM spontaneously. देखो केमिस्ट्री में कैसे वर्ड होता है स्पॉन्टेनियस. सेल्फ, जिससे कोई बच्चा घर में अपने से किताब खोल कर पढ़ता है, अरे वाह क्या पढ़ने में तेज है, और वो दूसरा हो पेरेंट्स बोलते हैं ए इतना देर से बैठा हुआ है, पढ़ता क्यों नहीं है, किताब क्यों नहीं खोला, 10 बहाने लगाते हो. जो काम अपने आप हो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. तो केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का बड़ा इंपॉर्टेंस है. तो ऑस्मोसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है देखिए. नंबर 1, कौन जाएगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? तो होगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा. दूसरा पॉइंट, किधर से किधर जाएगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. देखो कितना हमने एकदम इजी किया. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर से किधर, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. कैसे जाएगा भैया, डायरेक्ट है? नो, थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और चौथा पॉइंट, ये देखना सबसे इजीएस्ट वे है ऑस्मोसिस समझने का. और चौथा पॉइंट है स्पॉन्टेनियसली, राइट, अपने आप. ये 4 पॉइंट होगा तभी वर्क होगा ऑस्मोसिस का. क्लियर है? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्यों जाएगा कि जो SPM है, SPM का जो पार्टिकल साइज होता है, सॉरी उसका जो होल्स होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें जो साइज है, राइट, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बड़े होते हैं, सो दे कैन नॉट पास. और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साइज SPM के पोर के जो साइज है उससे छोटा होता है, सो इट कैन पास. तो आई थिंक ऑस्मोसिस इज क्लियर. ऑस्मोसिस का कोई फिनोमिना अपने जीवन में देखा हो तो मैं बता रहा हूँ. एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. 1, yes, swelling of gram, मतलब चना, इन वाटर. देखा होगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस, राइट. किशमिश को भी आपने देखा होगा, वो काफ़ी जो है पानी में डालने के बाद फूल जाता है, स्वेलिंग करेगा. दूसरा, जो फ्लावर्स होते हैं, जो बोलते हैं विल्टेड फ्लावर्स, become fresh
इन वाटर। विल्टेड का मतलब मुरझाया, मुरझाया हुआ। ओके, लाइक दैट। ये सब ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में से बोला जाता है SPM। तो क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? इट इज thin membrane having small holes या pores through which solvent molecules can only pass। सिर्फ उससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास कर सकता है। जैसे मैं एक शीट बना दूं, ठीक है, इसमें ये होल्स दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज है? पोर्स, और इसी का नाम है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बस सीट है, थीन है, और उसमें छोटे छोटे होल्स होंगे, और होल से कौन पास करेगा? सॉल्वेंट। कौन पास करेगा? सॉल्वेंट। ये आ गया। अब आइए टाइप्स, कितने तरह का होता है SPM? तो दो तरीका। वन, नेचुरल, जानना चाहिए नेचुरल, राइट। तो नेचुरल में कौन आएगा? कवरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स के जितने भी कवरिंग होते हैं वो, राइट। एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, और जो फेमस है जहाँ से ये हुआ है, तो पिग्स ब्लैडर। जो पिग्स होते हैं उनके जो ब्लैडर होता है, जिसमें उनका स्टोमक है, उसको भी यूज करते हैं। दूसरा है सिंथेटिक SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक है सेलोफेन, दूसरा है सेल्यूलोज एसीटेट, cellulose acetate, and this is used in what? Used in RO. So this is all about SME permeable membrane। ऐसे रिवर्स ऑस्मोसिस सबसे लास्ट में डिस्कस किया जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस अभी हमने डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा हम बता दें, फिर आगे बात आपको समझ में कुछ आ जाएगी। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को बोलते हैं RO, जिससे हमारे घरों में वाटर को फिल्टर किया जाता है। केंट का RO, एक्वागार्ड का RO। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो देखो ऑस्मोसिस का रिवर्स। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। कौन जाएगा? सॉल्वेंट। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा कौन? सॉल्वेंट। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी का उल्टा देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस।
ठीक है। और रिवर्स ऑस्मोसिस कोई भी बच्चा बोलेगा, जस्ट इसी का उल्टा बोलिए। देखो कितना अच्छा बता रहे हैं यहाँ पर। आई हैव द लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस। और किसी चीज़ को कितने तरीक़ा से बताया जा सकता है, गेट माने यू गेट मतलब नॉलेज अबाउट इट, आप जानिए, बी बेनिफिटेड। तो ये हो जाएगा। इसका उल्टा लिखो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सब रहेगा। एसपीएम के बिना कोई भी नहीं होगा, एसपीएम बीच में रास्ता चाहिए। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कौन जाएगा यहां पर भी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो हाई से लो की तरफ जाए उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो कैसे जाएगा इसी को जानना है। ऑस्मोसिस होता है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए प्रेशर देना पड़ेगा। इसीलिए देखिएगा कि आपको आरओ का मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, एंड फॉर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर एक सिस्टम है, देखिए इस डायग्राम को देखिएगा, बहुत अच्छा बना हुआ भी है। ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ पर जैसे कि प्योर वाटर है, इस साइड में है प्योर वाटर, प्योर वाटर है, और यहाँ पर मान लिया कि सैलाइन वाटर, इसमें ज़्यादा इसका यूज हो रहा है, सैलाइन वाटर मतलब सी वाटर। अब इसमें एसपीएम है, इसको हम ये टैप है, नल है, बंद किया गया, ठीक है। यहाँ पिस्टन है, ठीक। अब ये पिस्टन है, पिस्टन का काम क्या है? जनरेट्स प्रेशर, ये प्रेशर जनरेट करेगा। पिस्टन का काम है प्रेशर जनरेट करके दबाव डालेगा। तो अब क्या होता है, अगर ये छोड़ दिया जाए नॉर्मल में तो लो, प्योर से नहीं लो से हाई जाएगा, लेकिन जब पिस्टन जब लगाएंगे, इस पर प्रेशर लगाएंगे, तो ये इधर से इधर जाने लगता है, यानी हाई प्रेशर लगाया जाता है। तो एक ऑस्मोसिस के लिए जब मॉलिक्यूल जाता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई। तो पी एक्सटर्नल मोर देन पाई, प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तब फिर किधर से किधर जाएगा? हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ जो यूज करते हैं हम लोग एसपीएम, वो स्पेशल टाइप का एसपीएम होता है, और उसका नाम होता है सेलुलोज एसीटेट। ध्यान देना। सो आरओ में जो यूज करते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस में, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट। आई थिंक यू गॉट इट, समझ में कुछ आ रहा होगा। सो दिस इज अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हेलो स्टूडेंट्स, द रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इट इज़ यूज फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी सी वाटर को प्यूरिफाई करके फ्रेश वाटर बनाया जाता है, और फिर दैट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है। इसका सिंबल है पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रेशर। जैसे गैसियस प्रेशर होता है गैस का, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर होता है, सॉल्यूशन के अंदर ये डेवलप करेगा। तो आखिर ये प्रेशर होता क्या है, कैसे इसको मेजर किया गया, कैसे जाना गया है? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि देखिए हमारे पास इस डायग्राम पर बहुत ध्यान दिया जाता है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम है ये।
ये सेम SPM, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये, और इसके बाद फिर यहाँ से ये जो है ठीक है, एक अरेंजमेंट है, 2 कंपार्टमेंट्स है, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर इंडिकेटर शो करता है कि यहाँ तक पानी ऊपर में है। जैसे osmosis विल बी स्टार्ट, देन विल बी स्टार्ट फ्रॉम लो टू हाई, जाना शुरू करेगा। जैसे ये जाना शुरू करेगा तो इसमें जो पानी है ऊपर से नीचे आएगा, यानी लेवल विल गो डाउन। यहाँ जो लेवल है वो नीचे जाएगा, ध्यान देना, वो इंडिकेटर है, इंडिकेट करेगा। क्योंकि ये जैसे जाएगा तो इधर वाटर अमाउंट ऑफ वाटर विल डिक्रीज, तो लेवल विल गो डाउन। तो जैसे ही osmosis स्टार्ट हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली, तो लेवल विल गो डाउन। तो बोले हाँ ठीक है सर, लो टू हाई जाता है, osmosis है। लेकिन इधर से जब हम पिस्टन लगाएंगे, यानी यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, जब प्रेशर लगाएंगे तो ये इसको अपोज करेगा। When we apply pressure, it will oppose it। तो बोले सर अपोज करेगा तो क्या होगा? तो इसका जो इजी मूवमेंट हो रहा था लो टू हाई, इट विल बी स्टॉप्ड। तो व्हाट प्रेशर इज अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स? What pressure is applied to stop the flow of solvent molecules? This is called osmotic pressure. Once again, this is the arrangement, okay? Low concentration, high concentration. Solvent molecules will move from low to high spontaneously. और फिर ये इंडिकेटर शो करता है। लेकिन जब आप इस पिस्टन को प्रेस करेंगे, यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे, then what will happen? Then solvent molecules, solute molecules जो भी इसमें प्रेजेंट है, they will oppose the movement of solvent molecules from low to high। उसको अपोज करता है। तो जब अपोज करेगा तो ये अब जो जा रहा था आसानी से अब नहीं जाएगा। तो जो आपने प्रेशर अप्लाई किया टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो टू हाई, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी आप ऐसे डिफाइन करते हैं, द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप, यह ध्यान देना, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules from low to high concentration is called osmotic pressure। ध्यान देना, 90% लोगों को समझ में नहीं आता है ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या भैया। आप बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पाई होता है। आपको सोचना है, देखिए मैं कैसे समझा रहा हूँ। ऑस्मोसिस में स्पॉन्टेनियस अपने आप मॉलिक्यूल जाएगा लो टू हाई। अगर ये जा रहा है उसको रोकना है मेरे को, लो टू हाई जो जा रहा है, वी हैव टू स्टॉप इट। तो फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाइड किधर लगेगा? प्रेशर ध्यान देना, सॉल्यूशन साइड में, यानी हाई कंसंट्रेशन साइड में, यानी तब ये स्टॉप कर जाएगा। तो जितना स्टॉप किया गया
स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर लगाया गया, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ समझ में आ गया होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास इससे निकाला जाएगा। इसका फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT, C इक्वल टू NYV, दैट इज व्हाट, मोलारिटी। तो आप बैठाएंगे NYV RT, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन, जो भी लेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। तो फिर आपको देखिए, फिर एन को आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, W/m इंटू V RT। तो m इक्वल टू वट, W/पाई इंटू V RT। और इससे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, सच एज इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज के क्लास में इतना ही। बहुत टॉपिक ऐसा इंटरेस्टिंग है। फिर इसमें आएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो लाइक दैट। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आया होगा कि आखिर ऑस्मोसिस क्या होता है, SPM क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो आगे इस पर जो न्यूमेरिकल्स एंड मोर कॉन्सेप्ट्स in the next video. Okay, thank you.